आज एक यूरिया खाद का बड़ा जखीरा पकड़ा है जो खेती में प्रयोग होने वाली, जो भारत सरकार की सब्सिडी वाला यूरिया है, वो बाज़ार से ये लोग खरीद कर उसको वाइट 50 किलो वाले गट्टों में भरकर उसके ऊपर टेक्निकल ग्रेड का मार्का लगाकर ये आगे कोटा भेज रहे थे। राजस्थान कोटा में गाड़ी जानी थी। तो भारतीय किसान एकता की टीम, जिसमें जो प्रदेश महासचिव अंग्रेज सिंह जी और उसके साथ हमारे स्टेट कार्यकारिणी मेंबर गुरपिंदर कालों जी, मैं लखविंदर सिंह औलख स्टेट प्रेसिडेंट, गुरजीत सिंह मान और 10-12 हमारे जथेबंदी से साथी जो रात बारिश की देखते रहे, क्योंकि सूचना मिली थी कि रोज़ाना गाड़ियां लोड होकर किसानों की जो लूट, किसानों का जो हक है, ये लोग छीन कर और फैक्ट्रियों में दे रहे हैं। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं फर्टिलाइजर का प्रयोग कम बने, देश में फर्टिलाइजर की कमी है, केमिकल की कमी है। दूसरी तरफ डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। तीसरी तरफ ये लुटेरे जो किसानों का हक लूटने वाले हैं, ये यहाँ पर खाद मंगाकर उसको गट्टे बदलकर ये अवैध रूप से गोडाउन बना हुआ है, जो कि बम्बहूर में जो भैंसों का नौरा है उसके एक शेड बना हुआ, शेड के नीचे ये गट्टे पलट के क्रिप्को यूरिया है, जो मई की बनी हुई है क्रिप्को यूरिया। हमें पता चला अभी कुछ दिन पहले डबवाली में रैक लगा था, ये उससे आया हुआ माल है। तो हमने पता चलते ही जो हमारे डीडीए सुखदेव सिंह हैं उनको फ़ोन किया, उनको शिकायत भी दी। तो उसके बाद 112 नंबर गाड़ी को बुलाया। जो 2 लड़के यहाँ थे वो भाग गए, उनकी फ़ोटो भी है, हमने जनतक कर दी। और जो मुख्य इनका सरगना है वो हिमांशु, जिसको मासूम भी कहते हैं, पवन गर्ग उसके पिता का नाम है। वो ये सारा जो रैकेट चलाता था, जो गट्टे बदल कर रोजाना अलग अलग नए गोडाउन लेकर कोटा बेचता था। कोटा पता चला है कि शराब की फैक्ट्री में से यूरिया को भेजा जाना था। ये 2-3 तरफ से इसमें घपला है। एक जो टेक्निकल ग्रेड की यूरिया है उसके रेट काफ़ी है और उसका 18% GST है। जो हमारी किसान को यूरिया जाती है उस पर सब्सिडी है, उसका मूल्य 266 रुपये 50 पैसे है और वो पोस्ट मशीन से अंगूठा लगकर निकलती है। लेकिन ये कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, ये पता नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं ये इसकी गहनता से जांच हो, इसके पीछे कौन है, किन किन दुकानों से आई है, उनका जो कहाँ से तार जुड़े हुए हैं, सारा कुछ इसको नंगा करके किसान का हक जो किसान को मिले। GST की चोरी का केस, 420 का केस और उसके साथ साथ ये जो अवैध भंडारण का केस, पोस्ट मशीन का केस, इसके ऊपर जितनी सख्त से सख्त धाराएँ लाकर इन लोगों को सलाखों के पीछे डाला जाए ताकि किसान को उसकी बनती यूरिया मिल सके। ऐसे ही रोजाना कई गाड़ियां लोड होती हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमें इसको जो काबू किया है, ये प्रवीण कुमार का पुत्र सुभाष, उनका ये गोडाउन है, उनका नौरा है, उसको भी पता करना भी उसने किराए पे दिया, कैसे दिया, क्या उसकी भूमिका है इसमें, वही संदेह के घेरे में है। हमारा कृषि विभाग जो ये पूरा देख रेख करता है उसकी भूमिका भी संदेह में है कि कैसे इतना बड़ा जो रैकेट चल रहा है, कैसे ये यहाँ तक चला गया। तो ये सबके लिए हम जो हमारा भारत सरकार है उसको भी पत्र लिखेंगे, हरियाणा सरकार को लिखेंगे कि इस रैकेट का भंडाफोड़ करके जो इनके पीछे हैं, जहाँ कोटा फैक्ट्री जहाँ गई है, जो GST का फर्जी बिल बना है, क्योंकि 14 लाख कुछ रुपए का ये इसका बिल कटा है, जो हमारे पास हमारे हाथ लग गया है। 1,34,000 के लगभग की चीज़ जो टेक्निकल ग्रेड में 14 लाख की है, वो कोटा में बिल काटा जा रहा है। उसके पीछे कौन कौन है, GST की चोरी के पीछे कौन कौन है, इन सब का जो पर्दाफाश करने के लिए हमने एप्लीकेशन दी है। अगर इसके ऊपर ढिलाई बरती जाती है तो भारतीय किसान एकता BKI प्रदर्शन करने को मजबूर होगी, पूरे किसान प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। ये हमें मिली हुई जो खाद है हम पोस्ट मशीन से लेते हैं, तो किसी को छीनने नहीं देंगे। धन्यवाद।